हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो रहेगा हम लोग ये जानने वाले हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, तो आपकी जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 2 जून से, उससे पहले आप लोग इस सब्जेक्ट को पूरा कैसे अच्छे से कवर अप करके जा सकते हैं, कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स कब पढ़ने चाहिए, तो उस पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट्स एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं, जिनकी ग्रुप 2 की एग्जाम है, तो उनकी एग्जाम जो है 2 जून से स्टार्ट होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कब करें, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कब स्टार्ट करें? क्योंकि ये बोलता है ना, मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए कि फर्स्ट पेपर है उसमें आपने इतना लेट स्टार्ट कर दिया या आप पे प्रेशर आ जाए, यार ये तो पहले पेपर में ही रोना आ गया, तो आगे वाले पेपर तो क्या ही होगा। तो वैसा ना हो ना बच्चों, इसलिए बहुत जरूरी है आप हमेशा जो फर्स्ट पेपर है ना 1 या 2 दिन पहले एडवांस में स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर एकदम थोड़ा रिलैक्स होकर, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता है तो आप आराम से आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो मेरा जो शेड्यूल मैंने बनाया है, तो शेड्यूल में हमेशा मैं क्या करता है, जो मैं एज ए स्टूडेंट भी मैं फर्स्ट पेपर को हमेशा प्रायोरिटी देते हुए, सारे पेपर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फर्स्ट पेपर में एटलीस्ट हालत नहीं खराब हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा 1 दिन पहले एडवांस में स्टार्ट कर देता था और 5 डेज बिफोर मैं फर्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता था। अब मैंने 5 दिन, यानी कि आपको मे बी अर्ली लगे 1 या 2 डेज, तो उसमें मैं एकदम कम आपको है ना टारगेट दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ दिन तक दूसरे भी सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं, जैसे कि इस ग्रुप में आपका टैक्स भी आता है, तो टैक्स में जैसे कस्टम वाला पार्ट आपने पहले से पढ़ के रख दिया, जीएसटी के कुछ चैप्टर्स या डीटी के कुछ हेड्स, वो आप लोग कवर अप कर सकते हैं। कि शेड्यूल ही इतना बढ़िया होगा ना कि आप उसमें आपको टाइम स्लॉट फिर भी बचेगा, आपका सिक्योरिटी लॉ भी अच्छे से होता चला जाएगा और आप दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट के भी छोटे छोटे कुछ पार्ट को आप लोग कवर अप कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी हम लोग रख सकते हैं कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज के लिए। तो देखिए 2 जून को आपकी एग्जाम है, तो आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए 28 मई से। 28 मई से आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले देखो, एकदम मैं सिंपल लाइन वाइज ही जा रहा हूं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जैसे सेबी एक्ट पढ़ते हैं, डिपॉजिटरीज पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो आपको पूरी बुक ही आती है ना, रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी आई होप आपने कर ली होगी। तो अब जो है, अब से उसको रिवाइज करना है, तो आपको सारे कंसेप्ट तो याद ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कवर अप कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और जो मेरे नोट्स को रिफर कर रहे हैं तो उसमें 4A। क्यों 4A? क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 सेबी एक्ट है और उसके पीछे जो स्कोर्स वाला टॉपिक है, तो मैंने स्कोर्स वाले टॉपिक को अपने नोट्स में 4A करके दिया हुआ है। तो जिनको मॉड्यूल के हिसाब से देखे तो चैप्टर 4, और मेरे नोट्स के हिसाब से देखे तो 4 एंड 4A। सिंपल 1, 2, 3, 4, 4 एंड 4A। अब सर ये तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आपका जल्दी हो रहा है तो आप उसमें जीएसटी के कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स, कस्टम्स वाला टॉपिक, डीटी के कुछ है, तो उसमें आप लोग साइड बाय साइड रिवाइज करके रख सकते हैं। क्लियर? अब 29 मई को क्या करना है, आप पहले पार्ट 1 पे फोकस करते हुए चैप्टर नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट कर लो, और अगेन चैप्टर नंबर 1 लेके 7 का, चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 का एक पूरा एक रिवीजन दे दो। चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 का एक पूरा और रिवीजन दे दो, ताकि आपके 7 चैप्टर है 2 बार हो गए पहले ही। क्लियर? तो 7 चैप्टर का टेंशन खत्म। फिर आते हैं 30 में, अब एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं तो थोड़ा धक धक भी होने लगता है। अगेन चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, जी हाँ, बस चैप्टर नंबर 8, 9, 10 अच्छे से पढ़ो, जो भी कर रहे हो अच्छे से पढ़ो। इसमें आप इनफैक्ट अपने जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के स्कैनर, क्रैकर, जो भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी आप चैप्टर वाइज गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? फिर 31 में चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14, और फिर आपकी 2 जून को एग्जाम है, तो 1 मई में जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है 15, 16, 17 एंड 18 ट्राई करेगा ये चैप्टर 1 जून ट्राई करेगा ये चैप्टर जो है आपके 1 जून को आफ्टरनून में 1 या 2 बजे तक हो जाए, ताकि आपके अभी ये पूरा दिन रहे, चाहे तो एक और रिवीजन, चाहे तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के सॉल्विंग एंड ऑल। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना मत भूलिएगा। पेपर में 10 to 15 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आपने म्यूचुअल फंड वाले, कॉल पुट ऑप्शन वाले, जो भी आपने सम्स एंड न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसको प्लीज एक बार रिवाइज करके जाना मत भूलिएगा। तो उसमें मैं एक बार लिख भी देता हूं प्लस न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। और वैसे तो म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर यहीं पे आ रहा है, तो आप लोगों को याद आ ही जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं। डन बच्चों, तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। इसमें आपको कोई चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो, कोई वीक हो, तो ये एक मैंने आपको गाइडेंस दे दी, इसमें आप चैप्टर को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा पढ़ा जाता है। डन बच्चों, उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाए आप आराम से कमेंट में लिख सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच गाइस।